वहां का सर्वे नंबर 237, इस सरकारी जमीन पर करीब 70,000 फीट में घेराव करके हजरत सैयद बालिशाफी दरगाह ट्रस्ट का यह निर्माण किया गया। जो बालिशाफी दरगाह ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उनके ऊपर ये एफआईआर हुई और पूरा बुलडोजर चल के ये पूरा लैंड जो है फ्लैट लैंड किया जाएगा। किसी मियां में ताकत नहीं है कि जो हमारे प्राण ले सके। हमने उस क्षेत्र में लीगल दहशत तो पैदा कर ली मुसलमानों के मन में। सनातन धर्म का हमारे ऊपर कर्ज है कि हमने इस धर्म में जन्म लिया है, तो इसका ऋण जो उतार सकते हम एकमात्र धर्म रक्षा के कार्य से और धर्म प्रचार के कार्य से। अतिक्रमित शासकीय भूमि पर बनी दरगाह के विरुद्ध किया न्यायालयीन संघर्ष, इस विषय पर अधिवक्ता खुश खंडेलवाल जी हमें बताएंगे। उनका परिचय देखते हैं। ठाणे महाराष्ट्र के अधिवक्ता खुश खंडेलवाल जी हिंदू टास्क फोर्स के संस्थापक अध्यक्ष हैं। लैंड जिहाद, वामपंथी राजनेता, हिंदू विरोधी वेब सीरीज़, इसके विरोध में आप न्यायिक लड़ाई लड़ते हैं। रामलला प्रतिष्ठापना यानी 21 और 22 जनवरी के बीच इसी वर्ष हम सभी को मालूम है मीरा रोड मुंबई में दंगे हुए थे हिंदुओं की शोभा यात्रा पर। तो इस दंगों के विरुद्ध में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ठाकुर राजा सिंह जी वहाँ पर जाने वाले थे, सभा लेने वाले थे, परंतु उन सभा की अनुमति नहीं दी गई थी, प्रशासन ने नहीं दी थी। परंतु योद्धा अधिवक्ता खुश जी ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और मुंबई उच्च न्यायालय से सभा की अनुमति लेकर आए और सभा करी। मैं अधिवक्ता खुश जी से विनती करती हूँ कि हमारा संबोधन करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म संस्थापनार्थ के प्रेरणा स्रोत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करता हूँ। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी के चरणों में वंदन करता हूँ। व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूँ और व्यासपीठ पर विराजमान सभी मान्यवरों को मेरा प्रणाम। मेरा जो आज का विषय है उस विषय पे मैं आऊँ उसके पहले आप काफ़ी समय से सुन रहे हैं, तो आपकी जो सात्विक चेतना, जो ऊर्जा है, उसको पुनः उसके प्रवाह को दुगना करते, इसलिए मेरे साथ सभी हाथ ऊपर करके बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लैंड जिहाद और इस लैंड जिहाद के विरुद्ध में जो मेरी न्यायालयीन संघर्ष रही है उस विषय पर मैं बताने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। लैंड जिहाद जो मेरा अध्ययन रहा है और जो मैंने काम किया है, लैंड जिहाद सभी जिहादों में सबसे खतरनाक जिहाद है और लैंड जिहाद से ही जुड़ा हुआ बाकी के सारे जिहाद है, जो लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, आर्थिक जिहाद हो, सभी जिहाद उससे कनेक्टेड है। लैंड जिहाद में मुसलमानों द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके, ज़्यादा उनका टारगेट सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना ही होता है और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके शुरुआती दौर पर वे पाइलिंग करते हैं, उस पर एक चादर बिछा दी जाती है और एक XYZ बाबा का नाम दे दिया जाता है। और आप देखोगे कि जितने भी हम दरगाह देखते हैं, एक उनके बाबा, जो भी XYZ उनके बाबा है, वही बाबा की दरगाह आप 10 जगह देखोगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक व्यक्ति की समाधि 10 जगह हो सकती है? वो समाधि तो एक जगह ले सकता है, उसकी समाधि के ब्रांचेस तो नहीं हो सकते कि वो उसका एक्सपांशन है। ऐसे उनके तरह के ये जिहाद चलते हैं और उसके बाद वे एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उस ट्रस्ट में वे पैसे आवंटित करते हैं और उस पैसों से उस दरगाह का भव्य निर्माण करते हैं। दरगाह के साथ साथ मस्जिद का निर्माण किया जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर मुसलमानों को जो है एक पर्यटन स्थल के रूप से उनको बुलाया जाता है। मुसलमानों का वहाँ पे आना जाना शुरू हो जाता है। वहाँ पर फिर माइग्रेशन की शुरुआत होती है और इस तरह से पूरा इलाका एक 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा वो इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका बन जाता है। और फिर होता यह है कि हम हिंदू अगर हमारे त्योहारों पर अगर शोभा यात्रा भी निकालने जाएंगे
तो वहां से शोभा यात्रा निकालने की परमिशन हमें प्रशासन नहीं देगा, ये कह के कि ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। इसलिए आज इस व्यासपीठ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो संघर्ष मैंने किया और आपके परिसर में भी अगर इस तरह का कोई जिहाद हो रहा है तो शुरुआती दौर पर ही उसे रोक दिया जाए, क्योंकि बाद में हटाने में आपको पसीना आ जाएगा। ऐसा एक जिहाद जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मीरा भाईंदर क्षेत्र से, मीरा भाईंदर क्षेत्र में उत्तन एक परिसर है। उत्तन परिसर में सरकारी ज़मीन पर, वहाँ का सर्वे नंबर 2/37, इस सरकारी ज़मीन पर करीब 70,000 फीट पे घेराव करके हजरत सैयद बालिशापी दरगाह ट्रस्ट का यह निर्माण किया गया। और यह जो ज़मीन जो स्थित है ये समुद्री तट पर है, एक तरफ अरब सागर, और जो ज़मीन है वो मैंग्रोव्स लैंड है, जो मराठी में जिसे हम कांदलवन कहते हैं, जो विशेष दर्जे के जो पौधे होते हैं जो समुद्री तट पर पाए जाते हैं। इस कांदलवन को नष्ट करके इस दरगाह का इधर निर्माण किया गया और इसकी शुरुआत मैंने वर्ष 2021 में की थी। इस विषय पर मैंने ऐसा जो कार्य किया, ये मैंने नहीं किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह करवाया, उनके द्वारा नियोजित कार्य था कि इस विषय को महाराष्ट्र के विधानसभा में लेने के लिए राजनेता मजबूर हो गए। आप वो वीडियो प्ले कीजिए। ये दरगाह आजकल महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दरगाह पर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को ये डर है कि जिस तरह की समुद्री साजिश वर्ष 1993 और 2008 में रची गई थी, कहीं वैसी ही साजिश इस दरगाह से जुड़े समुद्री किनारों पर न रच दी जाए। ये सुरक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बता दें कि जो रिपोर्ट यहाँ पर उस वक्त तत्कालीन एसपी द्वारा लगाई गई थी कि इस जगह का इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। ये जब विषय जो है ये डीएनए में एक स्टोरी पूरी चलाई गई थी, काफ़ी बड़ा ये स्टोरी था, उसका एक शेष आपको बताया ताकि आपको यह विषय की जानकारी मिले। वर्ष 2021 में मुझे इसके बारे में जो है पता चला कि इस तरह का दरगाह का निर्माण हो चुका है, और जब मैंने इसमें दस्तावेज ढूंढने की जब प्रयास किए तो स्थानिक लोगों से भी कुछ वहाँ पर मदद नहीं मिल पाई, कहीं से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे थे। लेकिन मुझे फिर एक जानकारी मिली कि वर्ष 2020 में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, तत्कालीन तहसीलदार के आदेश पर वहाँ पर एक साइट इंस्पेक्शन हुआ था, और उस साइट इंस्पेक्शन में जो कमेटी थी जो वहाँ पर साइट इंस्पेक्शन करने गई थी, उन्होंने ये पाया कि कांदलवन को नष्ट करके 10,000 फुट से ऊपर मस्जिद का निर्माण चल रहा है। और उस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख जी ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, और जो बालिशापी दरगाह ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उनके ऊपर ये एफआईआर हुई। और इस दरगाह के निर्माण में जो एक भूमिका जो निभाई है उसमें एक फिरोज शेख वहाँ का नाम का एक स्थानिक व्यक्ति है जो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है, और उसको हाल ही में एनआईए के कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया था। ये एफआईआर ही मेरा जरिया बना सारे दस्तावेज लेने का। जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकाले तो मुझे जानकारी में आया कि दरगाह ट्रस्ट द्वारा 2022 में कलेक्टर के पास एक अर्जी की गई है 7/12 पे नाम चढ़ाने के लिए। जैसे मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने उसमें अपना ऑब्जेक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लॉन्च किया, और स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लॉन्च करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा ऑब्जेक्शन तो उन्होंने ले लिया, पर उसके पहले ही वहाँ का जो सर्कल ऑफिसर था जो कि एक हिंदू है, आप देखिए दुर्भाग्यवश वो हिंदू व्यक्ति, और वो एक जिसका नाम है दीपक आहिरे, और वहाँ का एक तलाटी डोंगरी रमेश वपाले, इन्होंने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की, और इस दरगाह का जो निर्माण वर्ष 2020 में हुआ, जिसके आधार पर जिसपे जो साइट इंस्पेक्शन हुआ और जिसके आधार पर एफआईआर लॉन्च हुई, उस पूरे अतिक्रमण को इन्होंने वर्ष 1995 के पहले का बताकर, पुरातन काल का पहले का बताकर एक प्रपोजल तैयार किया। ये एफआईआर के बाद का वो स्लाइड है, उन्होंने पूरा उसको प्रपोजल तैयार कर दिया फर्जी रिपोर्ट पे। तब मेरे जानकारी में आया, तब मैंने वो पूरी ब्रीफ ले जाके तहसीलदार के सामने फेंकी,
और उसके जानकारी में लाया कि आपके ही पूर्व तहसीलदार ने इसमें एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दिया कि 2020 में इसका निर्माण काम, अवैध निर्माण काम चल रहा था, तो फिर ये 1995 के पहले का कैसे हो गया? तो वे नींद से जाग गए। फिर मैंने इस विषय को जितने राष्ट्रीय समाचार पत्र है उसमें पूरा एक्सपोज किया। इनके भ्रष्टाचार को जब मैंने एक्सपोज किया तब सफलता ऐसी मिली कि इसी वर्ष 2 फरवरी 2024 को तहसीलदार कार्यालय मजबूर हो गया और उन्होंने ट्रस्ट की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दी, जिसमें वो प्रपोजल तैयार हो गया था पूरा जमीन इनको देने के लिए, राइट कॉलम में 7/12 में इनका नाम चढ़ाने के लिए। वो अर्जी उनकी खारिज हो गई। उसके पश्चात इस विषय पर काम करते करते निरंतर मेरा जो है तहसीलदार कार्यालय में जाना हुआ। फिर मैं डिमोलिशन पे आया और सौभाग्यवश लोकसभा चुनाव का जो डेट्स आए तो जो वहाँ के जो राजनेता है वे भी मजबूर हो गए इस विषय को लेने के लिए। जो इस पे कभी ध्यान नहीं देता था, जो इसके तरफ देखता नहीं था ये विषय पे, वे मजबूर हो गए और महाराष्ट्र विधानसभा में इस विषय को लिया गया। लेकिन प्रशासन द्वारा सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का ही कार्य किया गया। डिमोलिशन को लेकर कुछ भी उसमें जो है उन्होंने कार्य नहीं किया। तब मैंने 28 नवंबर 2023 को एक शिकायत प्रेषित की कि इसको तत्काल इसके अतिक्रमण को हटाया जाए। जब प्रशासन ने इसमें कुछ काम नहीं किया डिमोलिशन को लेके, तो मैंने एक पीआईएल बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की और बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करने के बाद जब पहली सुनवाई हुई तो जो डिवीजन बेंच प्रिसाइडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उपाध्याय जी, ऑनरेबल जस्टिस उपाध्याय जी, उनके सामने इसकी सुनवाई चली और पहले ही हियरिंग में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को, कलेक्टर को, तहसीलदार को, पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया और उनको बोला आप इमीडिएटली इसमें एफिडेविट फाइल कीजिए कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये नोटिस जारी करने के बाद जब इनको एफिडेविट फाइल करने के लिए जब आदेश दिया गया तो इन मुसलमानों में, ये ट्रस्ट में इतना घबराहट पैदा हो गया कि इन्होंने कुछ हिस्सा उस दरगाह का जो उन्होंने एक्सपांशन किया था, दुकानें बनाई थी, वह उसको स्वयं से बुलडोजर जला के उन्होंने तोड़ दिया। आप वो स्लाइड देखिए। ये एफिडेविट जो उन्होंने फाइल किया उसके रिप्लाई में ये फोटोज है तो थोड़े क्लियर नहीं है, लेकिन ये उन्होंने वहां पर खुद से ये बुलडोजर चलाया ताकि वे ये बोल सके तो थोड़ा क्या रहम मिल जाए। लेकिन ये पूरा जमीन जो है, ये पूरा जमीन हम पूरा फ्लैट लैंड करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले हमें न्यायालयीन बॉम्बे हाईकोर्ट में इसमें सफलता मिलेगी और पूरा बुलडोजर चल के ये पूरा लैंड जो है फ्लैट लैंड किया जाएगा। इस कार्य में करते वक्त जो मेरा अनुभव रहा वो अनुभव यह था कि जब इस कार्य की शुरुआत की और अंत तक एक अकेला व्यक्ति में इसमें लगा रहा। वहाँ के स्थानिक जो आगरी समाज के लोग हैं उनमें विरोध है, लेकिन सामने आकर कोई इसमें जो है कार्य करना नहीं चाह रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ये कार्य हम जब करते रहे, ये कार्य करने में भाव ऐसा निर्माण हुआ कि जो तहसीलदार कार्यालय वहाँ के लोगों ने, उनका ईमान जाग गया और वो मुझे कहने लगे कि सर आपको देखकर हमारे अंदर हमारा ईमान जाग गया कि हमको पैसे ऑफर हो रहे थे और हमने मना कर दिया लेने से। और इस कार्य करते वक्त कई लोग मुझे कहते हैं कि सर आपको डर नहीं लगता क्या? वहाँ पे पूरा मुस्लिम समाज का पूरा ट्रस्ट है, वहाँ पे लाखों की संख्या में, आज मीरा भाईंदर क्षेत्र की मैं बात करूँ तो 5 लाख से अधिक मुस्लिम समाज वहाँ रहता है और माइग्रेशन होके रहने लगे। तो मैं उनसे सिर्फ इतनी बात मैंने कही कि मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ है। तो पूछते कौन? तो मैंने कहा स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि ब्रह्म संहिता में ये ब्रह्मा जी इसका वर्णन करते हैं कि ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, के भगवान श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर है, उनका विग्रह सच्चिदानंद है।
वे आदि पुरुष गोविंद है और सभी कारणों के वे कारण है। तो इसका मतलब कि जो कार्य जो हो रहा है आज सनातन संस्था, जो आज 12 वर्ष से हिंदू राष्ट्र से वैश्विक हिंदू राष्ट्र की तरफ जो हम बढ़े, ये सब भगवान के द्वारा नियोजित कार्य है। ये हम नहीं कर रहे, स्वयं भगवान करवा रहे। इसलिए मौत भी आनी होगी तो वो भी भगवान की इच्छा से आएगी। किसी मियाँ में ताकत नहीं है कि जो हमारे प्राण ले सके। और मेरे संस्था हिंदू टास्क फोर्स के माध्यम से जो हमने जो भी कार्य किए हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने उस क्षेत्र में लीगल दहशत तो पैदा कर लिए मुसलमानों के मन में। और कई विषय हो, जैसे मेरे मित्र विष्णु जी जो ज्ञानवापी के मसले में जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें भी जब वजू खाने से जब वो शिवलिंग मिला था और उसमें जो सीज किया गया, उसके बाद पूरे देश भर में जो है शिवलिंग का लेकर जो उपवास किया जा रहा था, ऐसा ही उपवास मीरा भाईंदर में भी वहाँ के कुछ मुस्लिम युवक कर रहे थे। तो उस पर भी हमने तुरंत ऐसी कार्रवाई की। जो अपने आप को बड़े मियाँ भाई पटेल गैंग कंपनी के कहते हैं, उनको दौड़ता कर दिया और 1.5 महीने तक उनकी जमानत होने नहीं दी हमने। एक ऐसा ही जो अभी परिचय में कहा कि 21 जनवरी को जब मीरा भाईंदर में जो श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो मीरा रोड में जो दंगे हुए थे, उसके बाद हमारे हिंदू शेर टाइगर राजा भैया, उन्होंने जब ऐलान किया कि हम मीरा रोड में आएंगे और 1 लाख हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ हम सभा लेंगे, तो उसमें भी जो आयोजक थे नरेश नीले जी, उनके साथ वो माहौल ऐसा था कि कोई खड़ा नहीं हो रहा था। तब उस माहौल में हम उनके साथ खड़े रहे और मैंने छाती ठोक कर ये कहा कि राजा भैया की सभा होगी और मीरा रोड में होगी और हम हाईकोर्ट से आदेश लाके ये सभा होगी और पूरा हिंदुत्व की दहाड़ पूरा भारत देखेगा। तब आदरणीय पूजनीय सुरेश कुलकर्णी काका जी यहाँ उपस्थित है, इनसे मिलकर हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इन्होंने संभाजी नगर से उसमें जुड़े, उसमें लीड किया और हमें हाईकोर्ट से इसमें सफलता मिली और राजा भैया की वहाँ पे जो दहाड़ है पूरे भारत ने सुनी। लेकिन एक छोटा सा बताऊंगा, जैसे विष्णु जी ने बताया कि सेक्युलरिज्म को लेकर किस तरह से फिर भी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके नाम में जो कि मुस्लिम धर्म से रिलीजियस कोनोटेशन है, फिर भी वो पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। तो इसके संबंधित मैंने 2017 में एक शिकायत की थी कि MIM और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को डी रजिस्टर करने के लिए मैंने एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मैंने प्रेषित की थी और उसमें हवाला मैंने जो है 29A का दिया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में किसी के भी नाम में रिलीजियस कोनोटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ से मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब आया और वो भी अंडर प्रिंसिपल सेक्रेटेरिएट, और उन्होंने ये कहा कि वर्ष 2005 में हमने एक निर्णय लिया है कि 2005 से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड हुए एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास, उनका नाम एज इट इज़ रहेगा और 2005 के बाद जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे अगर रिलीजियस कोनोटेशन रहेगा धर्म के, जाति के, संप्रदाय के आधार पर, तो उनको हम रजिस्टर नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये जो सेक्युलरिज्म का जो खेल चला गया है इस देश में, तो ये बताना ज़रूरी था कि इसमें भी एक जो है प्रोग्रेस इसमें हुआ था। तो इसी के साथ मैं एक चीज़ बस अंत में एक चीज़ ये कहूँगा कि हमने इस सनातन धर्म में जो जन्म लिया है तो ये हमारा सौभाग्य है और सनातन धर्म का हमारे ऊपर कर्ज है। सनातन धर्म का हमारे ऊपर कर्ज है कि हमने इस धर्म में जन्म लिया है, तो इसका ऋण जो उतार सकते हैं हम एकमात्र धर्म रक्षा के कार्य से और धर्म प्रचार के कार्य से। दूसरा कोई मार्ग नहीं है इसका ऋण उतारने का, यही एकमात्र है इसका ऋण उतारने का। और सारे कार्य जो है भगवान श्री कृष्ण को केंद्रित में रख के ही कार्य करे, क्योंकि शास्त्र में इसका भी वर्णन है कि यतो कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जय, कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वही धर्म है और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। तो हमारी विजय भी निश्चित होगी। इसी के साथ अपने वाणी को श्री चरणों में विराम देता हूँ। जय श्री राम। भारत माता की। घोष जी के पिताजी हैं अधिवक्ता ईश्वर खंडेलवाल जी, जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। उनकी प्रकृति ठीक नहीं थी, परंतु प्रत्येक अधिवेशन में वो उपस्थित रहते हैं, उनका सक्रिय सहभाग है।
जैसे खुश जी बता रहे थे वैसा ही कार्य वे भी बहुत ही आरंभ से कर रहे हैं। अगर हमने अपनी पीढ़ी को धर्म का शिक्षण दिया तो किस प्रकार हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो धर्म योद्धा तैयार होते हैं, ये हमें खुश जी को देखकर ध्यान में आता है। धन्यवाद खुश खंडेलवाल जी।